सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका भाई सनी कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2026 सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ले स्टार्ट टू वीडियो। आगे क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। किस वर्ष? तो 1917 में। इसको ध्यान में, सब 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को याद रखते हुए चलेंगे। और बिहार पुलिस में इससे पूछा जाएगा जीके जीएस, तो याद रखिएगा। तो दिया है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। किस वर्ष? तो 1917 में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में पाल वंश की स्थापना किस समय पाल वंश की राजधानी स्थित थी? तो कहाँ पे? तो मुंगेर में। कहाँ पे? तो मुंगेर में। कहाँ पे? तो मुंगेर में। आगे दिया है कि भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। दिया है भारत में बहालवी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद बरेलवी। और चौथा नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि राष्ट्रपति रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है? तो 6 माह में। आगे दिया है कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है? कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है? तो धनराज है। क्या है? तो धनराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुबेर का समानार्थी शब्द क्या है? तो धनराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनराज हो जाएगा। आगे दिया है कि सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ एफाइड ने राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर की उपाधि दिया है? तो किसको? तो मरियम फातिबा को। किसको? तो मरियम फातिबा को दिया है। किसको दिया है? तो मरियम फातिबा को। आगे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्न कथनों को पढ़कर गलत को चुनना। एक गलत है इसमें, उसको चुनना है। तो न्यायपालिका कानून की रक्षा करता है, ये भी सही हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही हो जाएगा। विधानमंडल कानून को लागू करता है, ये गलत बात हो जाएगा, ये गलत वजह। संविधान सर्वोच्च न्यायालय, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स हो जाएगा, तो अब बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बैक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में गंगा नदी नहीं प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिएगा, जो बिहार में गंगा जिला 12 जिले से प्रवेश करता है, जो कि बक्सर में प्रवेश करता है और कटिहार से बाहर निकलता है, और बक्सर के 64 से प्रवेश करता है और कटिहार से बाहर निकलता है। तो इसमें दिया है कि नहीं प्रवेश करता है, तो पूर्णिया हो जाएगा, जो कि बक्सर, भोजपुर और सारण से सारण में प्रवाहित होती है और पूर्णिया में नहीं होती है। आगे हमारा दिया है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया है। तो उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगा? तो 10% हो जाएगा। कि क्या कितना हो जाएगा? तो 10%। कितना? तो 10%। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होती है? तो 14 दिन। कितना? तो 14 दिन। कितना हो जाएगा? तो 14 दिन। आगे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो विद्युत मोटर। किससे? तो विद्युत मोटर से। किससे? तो विद्युत मोटर से किया जाता है। आगे दिया है कि
लीची का खाने वाला भाग होता है एरील। एरील होता है, क्या होता है? एरील। लीची का खाने वाला भाग क्या होता है? तो एरील होता है। क्या होता है? एरील होता है। दिया है टूथ विदाउट एपोलॉजी। टूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो आचार्य प्रशांत की। किसकी पुस्तक है? तो आचार्य प्रशांत की। किसकी पुस्तक है? तो आचार्य प्रशांत की। आचार्य प्रशांत की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति द्वारा की जाती है, तो परीक्षा की नियुक्ति द्वारा की जाती है तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 5% 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएगा? तो 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो 2 वर्ष में। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 हो जाएगा? तो 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो 2 वर्ष में। दिया है प्रकाश। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है 18 का कि सोने और चांदी जैसे धातु के आभूषणों को शुद्धिकरण किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। किसका? तो फॉर्मिक अम्ल। किसका किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का। किसका? फॉर्मिक अम्ल का। सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण किस अम्ल द्वारा उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल दिया है। नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, बी फॉर्मिक अम्ल नहीं, बल्कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए पूछ रहा है, तो अम्ल का प्रयोग होता है किस धातु का? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्धिकरण को करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण है। तो देखिए सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यह सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, चाल और दूरी हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। बाकी यह सदिश राशि वेग हो जाएगा। आगे दिया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। सी हैज ए स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी स्मोकिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है 20 का हो जाएगा सी। आगे दिया है हमारा 21 नंबर दिया है कि शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर मेन पॉइंट होता है शेर ए मैसूर। बस इतना है, शेर ए मैसूर को किस नाम से जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान के नाम से। किसे? तो टीपू सुल्तान के नाम से। तो इसे टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है शेर ए मैसूर को। शेर ए मैसूर को टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि 12 लच्छा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस में? तो हिमाचल प्रदेश में। 12 लच्छा दर्रा किस में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे दिया है हमारा कि प्रकाश जब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो जिन्हें कहते हैं कर्णिका। क्या कहते हैं? कर्णिका कहते हैं। किसके? कर्णिका कहते हैं। कर्णिका एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे दिया है हमारा लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे दिया है हमारा 25 का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है? तो मिनी माता। क्या हो जाएगा? मिनी माता। यानी कि 26 का हो जाएगा बी, मिनी माता हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विकासकता कारण होता है? तो मिनी माता। क्या हो जाएगा? मिनी माता। मेन इसका ऑप्शन यहीं पर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विषाक्तता तो मिनी माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनी माता हो जाएगा। आगे दिया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ
कॉमन्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बयोमेश चंद्र बनर्जी क्या है? तो बयोमेश चंद्र बनर्जी। दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइटेड। दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र केवल और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइटेड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइटेड। दिया है कि हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? हैजा पूछ रहा है, केवल हैजा याद रखिएगा। तो जीवाणु के कारण होता है। किसके? तो जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीवाणु। किसके? तो जीवाणु हो जाएगा। ए और बी और सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं तो सी केवल उसी काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। तो आगे दिया है कि 31 नंबर दिया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखा है। 32 का हो जाएगा कि एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है और उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है तो इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन। भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थित है। सुनिएगा, पूछ रहा है कि भारत पूछ रहा है कि किस दृष्टिकोण से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा पूरा संसार हो जाएगा, जो कि बीच में है विषुवत रेखा हो जाएगा, और बीच में हो जाएगा विषुवत रेखा, जो कि भारत हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर हो जाएगा कर्क रेखा, और यहाँ पर मकर रेखा हो जाएगा। तो कि हमारा भारत जो है उत्तरी और पूर्वी के क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे दिया है हमारा 34 का दिया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय पंचायत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिया है कि ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूछा पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद हो जाएगा। 35 का दिया है कि 35 का है, बोल रहा है कि 2 नल पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है। उसी को पी अकेले 30 मिनटों में भर सकती है। तदनुसार क्यू अकेले उसे कितने दिनों में भरेगा? तो 60 मिनट में। कितने दिनों में भरेगा? तो 60 मिनट में। कितने दिनों में? तो 60 मिनट में। तो 60 मिनट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राजस्थान हो जाएगा। बोला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो राजस्थान हो जाएगा, जो कि मरुस्थल एक क्षेत्र है। राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र पाया है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि राजस्थान हो जाएगा। आगे दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 180 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अनुच्छेद 280 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो उड़ीसा को नहीं किया गया है, तो उड़ीसा जो कि एक स्टेट है, बाकी यह भाषा है डोगरी, बोंडो डोगरी और मैथिली भी भाषा है, लेकिन यह जो उड़ीसा है एक स्टेट है जो कि इसे शामिल नहीं किया गया है। आगे दिया है कि पौधे में फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होते हैं? तो खाद्य पदार्थ। क्या हो जाएगा इसका? खाद्य पदार्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। आगे दिया है कि मानव शरीर के दांत निम्नलिखित में किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट का। मानव का दांत किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। आगे दिया है ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है? तो शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पक्षी पौधे का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट बक्षी पौधा का उदाहरण है? तो पीचर प्लांट हो जाएगा। आगे दिया है कि आई एम नॉट वार्निंग ए लेटर convert the sentence into past of speech tense and choose the correct option। तो I had not warning a letter तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है हमारा कि कम्युनिटी में एक निब्बल बराबर होता है, बस इतना। एक निब्बल बराबर होता है 4। एक निब्बल बराबर 4 बीट, यानी कि 4 बीट बराबर कितना होता है? एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बीट होता है। तो एक निब्बल बराबर 4 बीट हो जाएगा और 4 बीट बराबर एक निब्बल हो जाएगा। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नींद आना। क्या है? तो नींद आना। आगे दिया है हमारा धातुएं सामान्य विद्युत के कुचालक होती है। हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे हमारा दिया है 47 का हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर दिया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। आगे दिया है हमारा 49 का है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। 49 का हो जाएगा गुरु शिखर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो गुरु शिखर हो जाएगा। दे रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू द इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में, हिंदी में दिया है, इसे इंग्लिश में देना है जवाब। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमेस इवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 51 का है कि एक व्यक्ति 51 का दिया है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति
3.5 की गति पर चलते हुए अपने कार्य के समय सामान्य समय से 20 मिनट देरी पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों का सामान्य समय क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका डेहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर क्या हो जाएगा? डेहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची से निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चौथी अनुसूची से। किससे? चौथी अनुसूची से। पूछ रहा है कि प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों किस अनुसूची से निर्धारित किए जाते हैं? तो चौथी अनुसूची से निर्धारित किए जाते हैं। चौथी अनुसूची से निर्धारित किए जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ढग्गड़ चट्टान, ऑर्कियन चट्टान और आपका हो जाएगा धारवण चट्टान। तो राइट आंसर ऑप्शन कुटप्पा चट्टान तो ये नहीं होगा, ये भी ऑर्कियन चट्टान भी नहीं होगा, ढग्गड़ चट्टान भी नहीं होगा, तो धारवण चट्टान। पूछ रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? तो धारवण चट्टान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारवण चट्टान हो जाएगा। धारवण चट्टान हो जाएगा। आगे दिया है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी हो जाए तो धारा की चाल क्या होगी? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है कि 67 फिर 68 हो जाएगा। 68 क्या दिया है कि निम्नलिखित में से अम्ल राज्य के नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्ल राजा किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। निम्नलिखित में से 69 का दिया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को आगे दिया है 70 का है कि 70 का दिया है 70 का दिया है कि साइन 8/17 तो 10, तो साइन का हो जाएगा लंब कर्ण हो जाएगा। तो यानी कि साइन का हो जाएगा लंब कर्ण, तो P/H बराबर, और tan का हो जाएगा आपका P/B यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ बेस। तो दिया है इसका साइन थीटा बराबर 8/17 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन का हो जाएगा लंबाई कर्ण, तो tan का हो जाएगा लंबाई आधार हो जाएगा। तो इसके अनुसार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 8/15 हो जाएगा। आगे दिया इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व नहीं है? तो जिंक। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक तत्व नहीं है? तो जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिंक हो जाएगा।
आगे दिया है तंजौर चित्रकारिका। तंजौर चित्रकारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु से। तंजौर चित्रकारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से हो जाएगा। दिया है, आगे दिया है कि 73 का हो जाएगा। तो चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक इन 73 का हो जाएगा। 73 का हो जाएगा, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक इन सेवरल कंट्रीज इज द लीगल टू कीप ए गन इन योर हावर। इल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर इल हो जाएगा, इल। आगे दिया है कि बिहार की सीमा भारत के किस राज्य से के साथ सटा नहीं है? किस राज्य के साथ सटा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार की सीमा। 74 का दिया है बिहार की सीमा दिया है, किससे सटा नहीं है? तो उड़ीसा से। किससे हो जाएगा? उड़ीसा से। दिया है बिहार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं सटा है? बिहार की सीमा भारत से किस राज्य से नहीं सटा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा से। क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा से। 75 का हो जाएगा कि एक त्रिभुज के कर्णों की माप का अनुपात 3, 4, 8 है। तीनों कणों में से सबसे छोटे कर्ण की माप क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। 75 का हो जाएगा 36 डिग्री। 75 का हो जाएगा 36 डिग्री। आगे दिया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75 डिग्री। आगे दिया है 76 का दिया है कि बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समेश्वर श्रेणी। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो समेश्वर श्रेणी। कौन सा है? तो समेश्वर श्रेणी। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफ्राइट्स को कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है ब्रायोफ्राइट्स का। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफ्राइट्स का। कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। किस वर्ष? तो 2006 में किया गया था। 2006 में किया गया था। महिलाओं को पंचायती निकाय को 50% आरक्षण 2006 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में। आगे दिया है 79 का हो जाएगा। 79 का निम्नलिखित में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो द बिहार हेरल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द बिहार हेरल्ड। द बिहार हेरल्ड पूछ रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरल्ड हाल ही में भारत सरकार ने यजुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 27 सितंबर को यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 सितंबर को। 80 का हाल ही में 27 सितंबर नहीं हो जाएगा, 27 सितंबर रॉन्ग है, बल्कि हाल ही में भारत सरकार ने यजुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 23 सितंबर को कब किया है? तो 23 सितंबर को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 सितंबर को। यानी कि यजुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। आगे दिया है बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक का बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक का संकलन किस
बौद्ध संगीत के दौरान हुई थी। किस संगीत के दौरान हुई थी? तो तृतीय संगीत के दौरान हुई थी। कब हुआ था? तृतीय संगीत के दौरान हुआ था। किस तृतीय संगीत के दौरान हुआ था? तृतीय संगीत के दौरान हुआ था। आगे दिया है कि प्राचीन काल में अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि। कौन है? तो पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाणिनि। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुमति में श्वसन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खमीर हो जाएगा, जो कि श्वसन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, मतलब खमीर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, तो खमीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खमीर। यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अष्टप्रधान का संबंध किस शासन से है? तो छत्रपति शिवाजी से। किस शासन से है? छत्रपति शिवाजी से। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य का अशुद्ध अंश है मैंने। क्या है? अशुद्ध अंश है मैंने। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य का अशुद्ध अंश पूछ रहा है, तो मैंने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने। आगे दिया है कि किस प्रकार के उत्तलोत्तक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक अधिक होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। किसका? द्वितीय श्रेणी का। आगे दिया है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर बहने किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया है? तो ओम के नियम ने। किसने दिया है? तो ओम के नियम। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसके बढ़ने वाली धारा के समानुपाती होते, यह नियम किसने के द्वारा दिया गया था? तो ओम के नियम से। किसके? तो ओम के नियम से। किसके द्वारा दिया गया था? ओम के नियम से। आगे दिया है हमारा कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन वेलवेस द रिपेयर्ड द बिल्डिंग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द बिल्डिंग वाज रिपेयर्ड बाय देम। द बिल्डिंग वाज ए रिपेयर्ड बाय देम। आगे है इसका कि हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यालय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो जस्टिस विक्रम नाथ की। 90 का दिया है कि प्रथम सागर मत्था 2025 का आयोजन कहाँ स्थित है? तो काठमांडू के नेपाल में। कहाँ पे? काठमांडू के नेपाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काठमांडू के नेपाल में। आगे दिया है 91 का है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान में हुआ था? तो कोचिंग में हुआ था। सूरत में हुआ था। पहले हुआ था सूरत में। कहाँ पे? तो सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ था? किस फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी? तो सूरत में। कहाँ पे? तो सूरत में। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के प्रावधान के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण मंजूर किया था? तो किसको? तो असम को। किसको? तो असम को। किसको? तो असम को मंजूर किया था। किसको? तो असम को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम को। आगे दिया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया था हाल ही में। 93 का हो जाएगा आपका बी, बिहार के। तो बोल रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया था, शुरू किया गया था? तो बिहार के द्वारा। किस राज्य द्वारा? तो बिहार के
बिहार से शुरू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे किया गया था, यानी कि 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था। पहले 5 वर्ष था, उसे 6 वर्ष कर दिया, फिर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि संविधान संशोधन किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह के प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, किस राज्य सरकार में स्थित है? किस राज्य सरकार में स्थित है? तो असम में। किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची ऐतिहासिक मोइदम शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में। किसमें? तो असम में। किसमें? तो असम में। असम में स्थित है। असम में स्थित है। बोला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा धनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनिष्ठ। आगे दिया है कि ओमोग फयूरी क्या है? ओमोग फयूरी क्या है? तो यह भारत सेना का बृहद सैन्य अभ्यारण्य है। ओमोग क्या है? तो भारत का पूछ रहे। ओमोग फयूरी क्या है? तो भारत सेना का बृहद सैन्य अभ्यास है। भारत सेना का बृहद सैन्य अभ्यास है। बोल रहा है कि द आइडियल विन ऑन लाइसेंस मेंस। तो दो है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है बिहार के क्रमशः उच्च और न्यूनतम आरक्षकता। बिहार के क्रमशः उच्च और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन सा है? तो रोहतास और पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोहतास और पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोहतास और पूर्णिया हो जाएगा। आगे दिया है कि 475 के अंतिम मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? तो 71.25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका यह क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।